आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक टाइप है। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन देखें तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू हैंडल टास्क्स दैट नीड टू बी कंप्लीटेड क्विकली एंड ऑन टाइम। यानी कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि उसको जो टास्क मिले उसको वो टास्क कंप्लीट करना हो बहुत ही क्विकली और टाइम से। ठीक है, बिल्कुल वो टाइम से लेट नहीं हो सकता। ठीक है, यानी जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए टाइम मैटर करे, ठीक है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हाय एंड वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल ऑन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी आरटीओएस। आज हम बात करेंगे कि आरटीओएस क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और ये नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे डिफरेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी फेमिलियर हैं जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, मैक ओएस या लाइनक्स से। ये सिस्टम अलग अलग टास्क हैंडल करते हैं, लेकिन रियल टाइम में काम करने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। लेकिन कुछ एप्लीकेशन जैसे एम्बेडेड सिस्टम्स, मेडिकल डिवाइसेस या ऑटोमेटिव सिस्टम्स में एक स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम में काम कंप्लीट करना ज़रूरी होता है और यहाँ आरटीओएस का रोल आता है। तो देखो, आरटीओएस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्पेशली रियल टाइम टास्क को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब जो टास्क होते हैं उनके मतलब जो टास्क होते हैं उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है। अगर टास्क टाइम पे कंप्लीट नहीं होता तो सिस्टम फेल या मेल फंक्शन हो सकता है। देखो एग्जाम्पल के लिए अगर आपको दिखाऊं तो देखो, कार के अंदर एयरबैग सिस्टम होता है। जब भी कार किसी चीज से टकराती है तेजी से, तो इंसान को कोई हार्म ना हो। ठीक है, जो गाड़ी में जो इंसान है उसको हार्म ना हो, उसको नुकसान ना हो, इसके लिए उसी टाइम पे फौरन से क्या होता है, जो एयरबैग है वो ओपन हो जाता है, जिससे कि वो उस इंसान को बहुत ज्यादा सीरियस चोट लगने से वो बच जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो एयरबैग ओपन होना क्या होगा, इसको टाइम पे ही ओपन होना होगा। मान लो एक्सीडेंट होने के बाद में, ठीक है, टक्कर होने के कुछ सेकंड बाद में एयरबैग ओपन हो रहा है, तो इसका बाद में ओपन होना किसी मतलब का नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर ये फौरन से ओपन होगा तब भी उसको चोट लगने से बचेगी, अदरवाइज तो उसको लग ही चुकी होगी अगर ये थोड़ी देर बाद में ओपन होगा तो यहाँ पे इस वाली सिचुएशन में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके तीन टाइप्स होते हैं। एक तो है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है फिल्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हम लोग हार्ड और सॉफ्ट की बात करेंगे। ठीक है, जो कि मेन है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। हार्ड और सॉफ्ट से यहाँ पे क्या इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो, टास्क हैव टू बी परफॉर्म्ड ऑन टाइम। ठीक है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि जो टास्क है उसको परफॉर्म होना है टाइम से ही। ठीक है, वो बिल्कुल टाइम से लेट नहीं हो सकता। लेकिन सॉफ्ट में क्या है, टास्क आर परफॉर्म्ड एज फास्ट एज पॉसिबल, यानी जितना पॉसिबल हो सके वो उतना फास्ट परफॉर्म हो सकता है। अगर वो थोड़ा सा लेट हो, डिले हो, तो उससे कुछ उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिखाऊं तो आपको हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल आप एयरबैग से देख सकते हो। उसमें हार्ड रियल टाइम सिस्टम काम करता है, क्योंकि अगर कार में टाइम पे एयरबैग डिप्लॉय नहीं हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप में सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। थोड़ा बफरिंग हो तो चल सकता है, जैसे कि आप लोग कोई गेम खेल रहे हो। अब आपको गेम खेल रहे हो तो आपको आपके सामने वाले आपको पर्सन को शूट करना है। ठीक है, आपको ना शूट करने के लिए आपने जैसे ही क्लिक किया शूटिंग के लिए, तो आपके जो गन है गेम के अंदर वो उससे शूट नहीं हो सका।
तो आपका ना गेम मतलब गेम के अंदर आपका गेम ओवर हो सकता है, लेकिन रियल टाइम में आपका गेम ओवर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर एयर बैग ओपन नहीं होगा तब रियल में, ठीक है, रियल लाइफ में गेम ओवर हो सकता है। इसीलिए एयर बैग में वहाँ पे हार्ड रियल टाइम सिस्टम है, और जो आपका जैसे गेम का एग्जांपल है इसमें आपका सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है, ठीक है। यानी अगर लेट हुआ है, थोड़ा डिले हुआ है, तो भी रियल लाइफ में इतना ज़्यादा बड़ा हार नहीं होगा, सिर्फ इतना होगा कि आप ना उसमें गेम में आप हार सकते हैं, ठीक है। आपके कॉइन्स कम हो सकते हैं, ठीक है, यानी वहीं पे आपको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन रियल टाइम में नहीं। फेलियर, अब देखो हार्ड में ये अब देखो हार्ड में अगला पॉइंट है फेलियर टू मीट डेडलाइंस इज़ फेटल, ठीक है। यानी कि अगर डेडलाइन अगर मिस हुई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है, बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन सॉफ्ट में क्या है कि लेट कंप्लीशन ऑफ जॉब्स इज अनडिजायरेबल बट नॉट फेटल, ठीक है। अनडिजायरेबल है लेकिन फेटल नहीं है, इतना ज्यादा रियल लाइफ में किसी की जान नहीं जा सकती इस चीज से, ठीक है। देखो इसके एग्जाम्पल है, हार्ड में एग्जाम्पल है फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और मेडिकल सिस्टम, ठीक है। मेडिकल सिस्टम में भी हार्ड रियल टाइम सिस्टम काम करता है। अगर कोई इंसान वेंटिलेटर पे है, ठीक है, आईसीयू में है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, का उसको देखने के लिए, उसके बॉडी फंक्शंस को देखने के लिए वहाँ पे जो मेडिकल सिस्टम होगा वो उसमें लेट होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि टास्क को टाइम पे कंप्लीट ना करे, क्योंकि इससे उस इंसान की जान भी जा सकती है। और फ्लाइट कंट्रोल में भी कि देखो फ्लाइट को कहीं पे लैंड करवाना है, अगर वो मान लो 10 सेकंड बाद लैंड हुई है, थोड़ा लेट हो गया, डिले हो गया, 10 सेकंड बाद लैंड हो रहा होगा, तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि जो उसकी लैंडिंग की जगह थी वो मिस हो गई हो और वो कहीं और जाके लैंड होना शुरू हो जाए। तो इससे क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, पता नहीं वो जहाँ पे अब लैंड हो रहा है उस जगह पे कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं, ठीक है, कितने लोगों की जान जा सकती है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जा सकता, ठीक है। लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम में क्या है, जैसे ऑनलाइन डेटाबेस, अगर आपको कोई डेटा चाहिए लेकिन थोड़ा डिले हो जाता है उसमें, तो इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और कंप्यूटर गेम्स, ठीक है, इनमें भी डिले हो तो इतनी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है अगर टास्क टाइम से कंप्लीट ना हो तो। आई होप कि आपको अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया हो।